बात करेंगे क्लास 10th के गणित के विषय के लिए 2022-23 के लिए क्या पैटर्न है, क्या बदलाव हुए हैं, कितने नंबर का पेपर होगा और किस तरीके से जो है अंक बांटे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बदलाव ये हुआ है बच्चों कि जो पहले आपका OMR सीट वाला ऑप्शन 9th में लागू हुआ था उसके वो हटा दिया गया। उसकी जगह पर जो है आपकी 70 अंकों की जो है वो लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर जो है वो प्रोजेक्ट और साथ ही मासिक परीक्षा के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। 70 नंबर का जो आपका पेपर होना है उसमें जो है वो है संख्या पद्धति, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित है। सेकंड है आपका बीजगणित 18 नंबर का आएगा। इसमें से निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का इसमें से प्रश्न आएंगे। ज्यामिति से के अंतर्गत जो है 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। त्रिकोणमिति जो है आपका उसके अंतर्गत आपके 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे। मेंसुरेशन के अंतर्गत बच्चों आपके 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे और साथ ही सांख्यिकी में भी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है वो 70 नंबर का पेपर होगा जो कि लिखित परीक्षा जिसके लिए आयोजित होगी। और यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें जो है इकाई 1 में आनी है, क्या इकाई 2 में आनी है, उसका पूरा टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया गया है। जो दूसरा इकाई है वो है बीजगणित आपका। इसके अंतर्गत द्विघाती समीकरण और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म रखे गए हैं। तीसरी इकाई है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो है वो 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और चौथी इकाई आपकी ज्यामिति जिसके अंतर्गत त्रिभुज चैप्टर रखा गया है और यहाँ पर बताया गया है त्रिभुज के बारे में, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण सहित ये सब और उससे संबंधित कौन कौन से जो हैं वो आएंगे प्रश्न। रचनाएं चैप्टर जो है वो भी इसी के अंतर्गत रखा गया। इकाई 5 जो आपका त्रिकोणमिति है बच्चों, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है वो उसमें त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं जो हैं, ऊंचाई और दूरी, ये रखे गए हैं 3। और साथ ही मेंसुरेशन के अंतर्गत जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन रखा गया है। यहाँ पर ये जो आपके इकाई 6 के बाद इकाई 7 है उसमें सांख्यिकी है और सांख्यिकी के अंतर्गत जो है 10 नंबर आएंगे और इसमें जो है वो आपको सांख्यिकी जो लास्ट चैप्टर है आपका वो रखा गया है। ये तो हो गई बच्चों आपके 70 नंबर की बात। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट कार्य की और अंक विभाजन की कि क्या आपका प्रोजेक्ट कार्य किस तरीके से उसके अंकों को विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर विशेष बात ध्यान दीजिएगा जो है आपका शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए। तो यहाँ देखिए 22-23 जो है सत्र, इसके लिए आंतरिक मूल्यांकन जो है वो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो है वो आपका प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित पर जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी उसके अंतर्गत आपका टेस्ट लिया जाएगा या परीक्षा होगी और एक प्रोजेक्ट भी होगा जो कि आपके अगस्त माह में होगा। इसके 5 और 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 अंकों का परीक्षा यानी एग्ज़ाम होगा आपका और 5 नंबर आपके प्रोजेक्ट के हैं। और जो प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पर देखिए भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से जो है वो तैयार करानी है। आगे हम इसकी प्रोजेक्ट की भी चर्चा करेंगे। दूसरा जो है द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन जो होना है परीक्षा, वो आपकी परीक्षा होगी और प्रोजेक्ट होगा जो कि दिसंबर माह में होगा, जिसके लिए 5 और 5 यानी 10 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल आपके जो है वो आपके प्रोजेक्ट हो गए और एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद बच्चों 4 मासिक परीक्षाएं भी आपकी आयोजित होंगी। तो ये मासिक परीक्षाएं कब आयोजित होंगी उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मासिक परीक्षा का आयोजन होता है तो प्रथम मासिक परीक्षा जो कि आपकी वर्णनात्मक होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, वो कि जुलाई माह में आयोजित की जाएगी। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट होगा या दूसरी जो आपकी मंथली टेस्ट होगा या एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका MCQ पर आधारित यानी बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आएंगे और अगस्त महीने में ये आयोजित होगी। तीसरी मासिक परीक्षा जो है वो आपकी वर्णनात्मक परीक्षा यानी डिस्क्रिप्टिव होगा और नवंबर में आयोजित होगी। और चौथी मासिक परीक्षा जो होगी वो आपकी दिसंबर महीने में आयोजित होगी और वो कैसी होगी, MCQ टाइप की यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें आएंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल 4 जो है वो क्या होंगे, वो मासिक परीक्षाएं आयोजित होंगी जो कि जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर में होंगी। और इन चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों का जो योग होगा उसको 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 नंबर आपके जो हैं वो द्वितीय प्रोजेक्ट के हो गए। ठीक, और प्रथम प्रोजेक्ट के भी 10 नंबर थे, टोटल 20 नंबर वहाँ से हो गए और मासिक परीक्षा के 10 नंबर यानी इस प्रकार से टोटल 30 नंबर जो हैं वो आपके निर्धारित किए गए हैं। इस तरीके से आपको ये 30 नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे आपको विद्यालय स्तर पर। यहाँ पर देखिए बच्चों एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट जो आपको तैयार करने हैं, पिछले साल तक क्या होता था 3 प्रोजेक्ट आपको तैयार किए जाते थे, करवाए जाते थे। इस बार आपको 2 ही प्रोजेक्ट तैयार करने हैं
और प्रोजेक्ट में जो है यहाँ देखिए पॉइंट दिए गए हैं 1 से लेकर के 12 तक। तो यहाँ पर जो है इन प्रोजेक्टों में से कोई से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोजेक्ट जो दिए गए हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी की उपयोगिता, तीसरा ये है, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और यहाँ पर ये 10 तो ये हो गए, और साथ साथ बच्चों 11 और 12। तो यहाँ जो है वो 12 टोटल जो है वो पॉइंट दिए गए। इसमें से संबंधित जो है आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 2 ही प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 ही प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। अब यहाँ पर जो है 12वां जो है वो देखिए इसमें बुक दी गई है, उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें जो है खंड का है, खा है, गा। तो यहाँ पर 3 खंडों में से जो है कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है आप बना सकते हैं जो कि भारत के पारंपरिक गणित ज्ञान पर आधारित होगा। तो यहाँ पर देखिए भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा पे बना सकते हैं, गणना की परंपरागत विधियों पर या तो आप बना सकते हैं, या तो भारत के प्रमुख गणिताचार्य पर बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर भारत के प्रमुख गणिताचार्य से संबंधित प्रोजेक्ट है वो चैनल पर डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही जो है और भी दूसरे जो है भारतीय गणितज्ञ के बारे में भी प्रोजेक्ट डले हुए हैं, और भी मैथ्स के प्रोजेक्ट डले हुए हैं, जिसमें से जो है आप देख करके उसका उपयोग करके जो है वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कोई भी 2 प्रोजेक्ट आपको विद्यालय स्तर पर तैयार करना है। हो सकता है टॉपिक आपके टीचर्स के द्वारा बनाया जाए, अगर नहीं बताया जाता आप तो इन जो ये 12 टॉपिक दिए गए उसमें से कोई भी जो है 2 प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है 2 प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। तो ये हो गई बच्चों आपको आपके मैथ के पूरे सिलेबस की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो 30% सिलेबस कम किया गया है वो क्या क्या कम किया गया है, कौन कौन से चैप्टर आपके उसमें से हटाए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 30% कम किए गए पाठ्यक्रम में। तो सबसे पहला जो है जो चैप्टर नंबर 2 है बीजगणित, तो इसमें जो है वो हटाया गया है इकाई 2 के अंतर्गत, जिसमें बहुपद वगैरह से संबंधित जो है वो बहुपद जो है वो शून्यांक जिसमें था, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध वगैरह ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है, ठीक है। फिर इसका समांतर श्रेणियाँ जो चौथा चैप्टर है वो भी आपका जो है वो हटा दिया गया है। ये आपके लिए खुशखबरी है कि 30% जो सिलेबस कोविड के टाइम पर कम किया गया था वो अभी भी लागू किया गया है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपको थोड़ा कम ही पढ़ना पड़ेगा। इकाई 4 जो ज्यामिति है उसमें भी वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु जो है वो उससे संबंधित जो है पॉइंट जो है उनको हटाया गया है ज्यामिति के अंतर्गत, ठीक है। तो और इसके अलावा इकाई 5 जो है उसके अंतर्गत भी जो है त्रिकोणमिति जो है उसके अंदर जो अंतर्गत जो सर्वसमीकाएँ वगैरह थी उसको स्थापित करना और अनुप्रयोग, तो ये भी हटाया गया है। और प्रायिकता जो है उसको भी जो है वो हटाया गया है, जिसमें प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा और एकल घटना पर आधारित जो सामान्य प्रश्न थे उनको जो है हटाया गया है। तो इस प्रकार से 30% सिलेबस जो है वो कम जो था वो उसको रखा ही गया है, लागू किया गया है। और कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि आपके 30 नंबर से रिलेटेड हैं, तो वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये नया पैटर्न है जो कि आपका 2022-23 के अंतर्गत होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए लागू होगा। ये मैथ विषय के लिए है। आशा है बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। पूरा मैथ्स जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो पूरा प्लेलिस्ट पर डला हुआ है, और साथ ही आर्ट वगैरह भी जो है वो प्लेलिस्ट पर डला हुआ है, तो उसको देख करके आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो क्लासेस फ्री है तो लाभ लीजिए, खुद भी और दूसरे बच्चों को भी या अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।